श्री रमण बिहारी लाल की जय हो। मोटम बाबा धाम की जय हो। तो भक्तों, हमारे इस मोटम बाबा धाम प्रांगण में जैसा कि हमारे सभी संगीत कलाकारों के द्वारा आपने मोटम बाबा धाम की चर्चाएं श्रवण की, और इसके साथ साथ जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव, जब हम काशनी पीठाधीश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के, जो कि इस जगत के लोकाधार जगदाधार धर्मावतार आदरणीय परम पूज्य काशनी पीठाधीश्वर महाराज के आश्रम में जब अपना अध्ययन करते थे, जब हमारा प्रथमा में दाखिला हुआ, जब हमारे जो कि अभी आपके सामने अपनी भजन संध्या के साथ जो गुरुदेव का यहाँ से गमन हुआ, वो उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष में अध्ययन करते थे। जब हम पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष हमने पूरी संपूर्ण की, जब उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष में आए तो हमारे गुरुदेव भगवान काशी संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में वहां पर जाकर के अध्ययन किया, और इन्हीं के चरणों के हम दास हैं, जो कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव तक हमको इन्होंने पहुंचाया। तो गुरु कृपा ही केवलम, गुरु की कृपा बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि गुरु कहते हैं, गुरु में दो शब्द होते हैं, एक गु एक रू। गु गुफा, रू प्रकाश। जो अज्ञान रूपी गुफा से जो उस ज्ञान रूपी प्रकाश में डाल दे, उसी को गुरु कहते हैं। तो हमारे ये मोटम बाबा धाम का ये प्रांगण, इनका स्थल, यहाँ पर ये सिद्धपीठ मंदिर, और हमारे पवन सुत बजरंगबली हनुमान भोले बाबा सभी देवता यहाँ रमण करते हैं। तो भक्तों, जब कंस के द्वारा पूतना का गोकुल में भेजा जाना हुआ, उसके द्वारा और हमारे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उसे पूतना का कैसे मोक्ष हुआ, और हमने तो मोक्ष का प्रसंग जब हमारे तृतीय दिवस में चला था तो हमने आपको जब भी बताया था कि मोक्ष जीते जी हो सकता है, मरने के बाद कोई मोक्ष नहीं होता। कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। आपका ये मन यदि चाहे तो बंधन में डाल दे, और यदि आपका मन चाहे तो ये बंधन से मुक्त कर दे। केवल मन है। इस मानव योनि में आपको 84 लाख योनियों में से जो इस मानव योनि में जो जन्म मिला है, वो आपको हरि संकीर्तन भजन संकीर्तन के लिए इस मनुष्य योनि में, क्या पशु कभी संकीर्तन करते देखे हैं? संकीर्तन हरि का कीर्तन तो केवल मानव ही करते हैं। यदि इन 84 लाख योनियों में आपको भटकना नहीं है, क्योंकि संसार मन ये चाबी है, ये ताला है, और आपको पता है इस मन को जिस डायरेक्शन में घुमा दोगे उसी डायरेक्शन में ये घूम जाएगा। आपको ज्यादा बड़ा उदाहरण नहीं, 4 से 5 मिनट में इस उदाहरण को संपूर्ण करके आगे पूतना का भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किस प्रकार से मोक्ष हुआ, जिस प्रकार से हमारे सभी भगवत भक्त एक यूट्यूब नामक जो एक एंड्रॉयड फोन में जो यूट्यूब चलता है उसका सभी प्रयोग करते होंगे, तो उस यूट्यूब पर यदि आप कुछ भी डालते हो लिख करके तो वो यूट्यूब पर वही आ जाएगा। इसी प्रकार इस मन रूपी ताले में आप जो कुछ एक बार बिठा लोगे, और यदि आप दूसरे दिन जागृत होते हैं तो इस मन रूपी ताले के जब चाबी को खोलोगे तो इसके अंदर से वही निकलेगा। जिस प्रकार से यदि आप YouTube को पहले खोलोगे तो उसी के उपलक्ष्य में निकलेगा, निकलता है नहीं निकलता। जैसे YouTube में आपने डाल दी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन,
तो वही निकलेगा, जब दूसरे दिन डालोगे तो वही निकलेगा। तो हमारा एंड्रॉयड फोन में जो यूट्यूब चैनल है वो भी हमको यह सिखाता है कि यदि उसके अंदर भी कुछ डालोगे तो वही निकलेगा सातों दिन। ऐसे ही इस मन रूपी ताले में आप हरि कीर्तन, भगवान का कीर्तन, भगवान का संकीर्तन यदि बिठा लोगे तो आपके इस मन रूपी ताले में से वही निकलेगा। और वैसे तो हमारे सभी भगवत भक्तों ने हमारे इस धाम मोटम बाबा के प्रांगण में सभी ने मोटम बाबा के चरणों में स्थान ले लिया है। और हम तो मोटम बाबा के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी रहें, कोई भी दुखी ना हो। और वैसे तो आप जानते हो इस संसार में दुखी कौन नहीं है, सब दुखी हैं। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी हरि को दास। कबीरा यह धन निर्धना, धनवंता ना कोई, थोड़े थोड़े सब दुखी वह सुखी हरि को दास। कि दीन कहे धनवान सुखी, ये दीन कह रहा है कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। वो दीन आपस में उस दीन से कह रहा है, वह तो कह रहा है धनवान सुखी, और धनवान कह रहा है कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। परंतु आपके सम्मुख विराजमान आपके चरणों का दास तो यही विचार करता है कि राहुल कृष्ण विचार करे, यह हरि भजन बिन सब जीव दुखारी। तो हरि के भजन के बिना सब जीव दुखारी हैं। कि देख लिया दुनिया का सारा नजारा, और ना हम किसी के ना कोई हमारा। तो भक्तों, केवल आप ठाकुर जी के और हमारे मोटम बाबा जी के हो जाओ, मोटम बाबा जी आपके हो जाएंगे। तो ये दास तो इस व्यासपीठ से यही स्मरण करता है कि चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, मेरी मोहकम बाबा से नैना लड़ी। सभी मीठी मीठी तालियों के साथ हमारे बाबा के चरणों में अपना ध्यान मग्न करते हुए मोटम बाबा धाम की क्या हो। चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, मेरे बांके बिहारी से नैना लड़ी। फांसी लगे या लगे हथकड़ी, मेरे बांके बिहारी से नैना लड़ी। मेरे बांके बिहारी से नैना लड़ी। मेरे बांके बिहारी से नैना लड़ी। मेरे मोहकम बाबा से नैना लड़ी। मेरे मोहकम बाबा से नैना लड़ी। जो कहते हैं टूक मिले रसकों के सदा, टूक मिले रसकों के सदा, अब दूसरी संपत्ति और समावी। औरों की परवाह नहीं, औरों की परवाह नहीं, अब तो कुटिया ब्रज माही बनानी, और हमारी ठकुरानी श्री राधिका रानी। तो राधा रानी के चरणों में अपनी अंजलि अर्पित करते हुए सभी भक्त तालियों की सेवा करते हुए रमण बिहारी लाल की। और तेरी बाकी अदा ने किया बाबरे, तेरी बाकी अदा ने किया बाबरे। तेरी बाकी अदा ने किया बाबरे। तेरी बाकी
नैनों में मेरा है घर सावरे, तेरे नैनों में मेरा है घर सावरे, मेरे मोहकम बाबा से नैना लड़े, मेरे मोहकम बाबा से नैना लड़े, मेरे हनुमान बाबा से नैना लड़ी, हनुमान बाबा से नैना लड़े, चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, ये फांसी लगे या लगे हथकड़ी, और मेरे बाबा से अब तो ये नैना लड़ी, ये बाबा से अब तो ये नैना लड़ी। मोहकम बाबा धाम की, जय हो कमल बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। सभी कीर्तन करते हुए भगवान के चरणों में जय हो तालियों की सेवा करते रहें, तालियां बंद ना हो, सभी भगवान के चरणों में अपनी तालियां अर्पित करते रहें, क्योंकि कहते हैं क्या भजन में, सुनो पहले, भोजन में थाली का और ससुराल में साली का और घर में घरवाली का और हमारे भजन में भगवान की ताली का बहुत ही महत्व माना गया है। तो क्या